साथियों नमस्कार। मिशन विद्यादान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, मैं हूं आपका साथी पवन गोदारा, इंग्लिश लेक्चरर राजस्थान से। मित्रों, आरपीसी स्कूल लेक्चरर इंग्लिश और जीके का एग्जाम हो चुका है। एग्जाम होने के बाद जनरली जो अभ्यर्थियों के मन में एक ही प्रश्न उठता है कि इस एग्जाम की मेरिट क्या रह सकती है, क्या रहेगी। तो हालांकि मित्रों, मेरिट है वो आरपीसी जब जारी करती है वही ऑथेंटिक होती है, उसी से सिलेक्शन होते हैं। लेकिन फिर भी बहुत सारे साथियों के कमेंट आ रहे थे और साथियों की जो जिज्ञासाएं हैं उनको पूरा करने के लिए सेशन लेकर आना पड़ता है डिमांड के अकॉर्डिंग। तो मित्रों, आज इस सेशन के अंदर अपने आरपीसी स्कूल लेक्चर के अंदर मेरिट क्या रहेगी उस पर अपन डिस्कशन करेंगे। तो शुरुआत करते हैं मित्रों इस सेशन की। इस सेशन में शुरुआत से जो वैकेंसी है उसकी कितने फॉर्म भरेंगे, कितना कंपटीशन है, ठीक है, एग्जाम का लेवल क्या है, पिछली मेरिट क्या रही है, सारी की सारी चीज़ें अपन डिस्कशन करने वाले हैं। तो मित्रों, सबसे पहले जब ये वैकेंसी आई थी, इस वैकेंसी के अंदर टोटल जो सीट थी वो थी 325 सीटों पे आवेदन लिए गए थे और फॉर्म भरे गए थे 47,012 अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरे थे और कंपटीशन था 144 स्टूडेंट्स का, यानी एक सीट के लिए 144 स्टूडेंट है उन्होंने आवेदन किया था। तो मित्रों, जो अदर सब्जेक्ट होते हैं जैसे हिंदी सब्जेक्ट है, हिस्ट्री है, उनसे तो बहुत ही कम ये कंपटीशन है। और जो पिछले 2-3 सालों की जो पिछले जो वैकेंसी है, 2 वैकेंसी, उनमें भी लगभग यही कंपटीशन चल रहा है। उसके बाद में जब आरपीएससी ने फॉर्म विड्रॉ का कहा तो कुछ स्टूडेंट्स ने फॉर्म वापस ले लिए, तो फिर एक स्टूडेंट कम हो गया। 143 स्टूडेंट है वो कंपटीशन के अंदर रहे, ठीक है। 325 जो अपनी सीट थी और 143 स्टूडेंट है वो कुछ साथियों ने जिनकी योग्यता पूरी नहीं थी, एलिजिबिलिटी नहीं थी, उन्होंने फॉर्म वापस ले लिए, ठीक है। उसके बाद एग्जाम के दिन क्या हुआ, 325 जो सीट थी उसमें उसके लिए 28,780 जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने एग्जाम दिया आरपीसी स्कूल लेक्चरर इंग्लिश का, ठीक है। लगभग 61% उपस्थिति रही थी। तो कंपटीशन घटकर कितना रह गया, 89 रह गया। तो अब इसमें अभी आप देख सकते हैं कि 89 में आप कितने स्टूडेंट मान सकते हैं कि जिन्होंने अच्छी तरीके से प्रिपरेशन की हो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट तो पहली बार एग्जाम देते हैं, कुछ ऐसे ही फॉर्म भर देते हैं कि एग्जाम देकर देखना है। तो मेरा मानना है कि इसके अंदर 50% तो पक्का आप कर लो, यानी 40 स्टूडेंट है वो एक सीट के लिए जो ज़बरदस्त जो उन्होंने तैयारी की है वो एक सीट के लिए सिर्फ 40 स्टूडेंट ही है, ओके। इसके बाद अपन बात करते हैं एग्जाम के लेवल की कि एग्जाम का लेवल क्या था। तो मित्रों, आरपीएससी स्कूल लेक्चर 2024 का जो एग्जाम हुआ उसमें जो फर्स्ट पेपर है जीके और जीएस का एग्जाम है वो वाकई में मित्रों पहले जो एग्जाम हुए हैं उनसे डिफिकल्ट था, ठीक है। वाकई में टफ पेपर था। एक ही क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, कथन वाले क्वेश्चन थे, ठीक है। तो कंफ्यूजिंग बहुत सारी चीज़ें थी उसके अंदर। उसमें फर्स्ट पेपर के अंदर मित्रों अपने 75 क्वेश्चन होते हैं 150 नंबर के, ठीक है। तो इसमें भी क्या होता है, क्राइटेरिया होता है 40% का, यानी 40% अपन को उसमें मिनिमम लेके आने पड़ते हैं, तभी अपना सेकंड पेपर है वो चेक होता है, ठीक है। दोनों पेपर के अंदर 40% तो अनिवार्य है। तो 75 का जो 40% करते हैं अपने 75 क्वेश्चंस का, तो 30 क्वेश्चन है ना वो लेके आना जरूरी है, 30 क्वेश्चन अपने होने चाहिए। तो एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल जरूर था मित्रों, लेकिन जिन लोगों का सिलेक्शन होगा ना वो वाकई में अपने 325 ही तो सीटें हैं, 325 सीटों के लिए इतने अभ्यर्थी तो मिल ही जाएंगे जिन्होंने 30 क्वेश्चन है यानी जो 60 मार्क्स है वो क्रॉस किए हैं, ठीक है। डिफिकल्टी लेवल जरूर था, तो मेरिट नीचे जाएगी, लेकिन ऐसे नहीं है कि सीटें खाली रह जाएगी। तो ये मित्रों जो रूल है 40% का वो एससी और एसटी को छोड़कर है, ठीक है। एससी और एसटी है उनको 35% लेकर आने पड़ते हैं फर्स्ट पेपर के अंदर। तो 75 क्वेश्चन का 35% होता है 26.25 क्वेश्चन, यानी अगर उनके 26.25 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो वो भी क्या है, सेकंड पेपर उनका चेक होगा और सेकंड पेपर के अंदर अच्छे मार्क्स है और ये यहाँ से ये मिनिमम भी स्कोर करते हैं तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। मार्क्स की बात करें तो मार्क्स उनके 52.5 मार्क्स होने चाहिए एससी और एसटी के लिए, और जनरल के लिए 60 मार्क्स होना चाहिए। तो ये लेवल अपन देखते हैं कि पिछले जो एग्जाम है उसके अंदर तो वाकई में उनकी तुलना करें तो वाकई में ये डिफिकल्ट था, ठीक है। अब अपन इंग्लिश के एग्जाम की बात करते हैं। तो इंग्लिश का जो एग्जाम था मित्रों, अपने क्वेश्चन पेपर था वाकई में मॉडरेट लेवल का उसको कहेंगे, बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं था और बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं था, और उसके अंदर भी 150 क्वेश्चन थे और 300 मार्क्स के थे, ठीक है। पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का था, ठीक है।
तो इंग्लिश की मॉडरेट लेवल का इसलिए कहूँगा मित्रों, इसके अंदर सिर्फ है ना, जैसे पेडागोजी है तो पेडागोजी हमेशा ही टफ आती है, तो पेडागोजी और आईसीटी और वैरायटीज ऑफ लैंग्वेज के अंदर कुछ साथी है वो इसके अंदर कंफ्यूजिंग क्वेश्चन थे। और आप पिछले सालों के से तुलना करते हैं इस पेपर की, तो पिछले साल के एग्जाम में जैसे ग्रामर की बात करें तो ग्रामर के अंदर है ना, इस एग्जाम की ग्रामर वाकई में बहुत ईजी आई है। ठीक है, अगर आपको रूल्स वगैरह पढ़े हैं, अच्छी तरीके से प्रैक्टिस की है, ठीक है, बेसिक बुक से भी पढ़ी है, तो भी ग्रामर आपकी पक्की सही है। 35 क्वेश्चन लगभग ग्रामर के आए थे, लगभग साथियों के सही है। और पिछले सालों के जो क्वेश्चन पेपर देखते हैं तो उसमें ग्रामर भी कन्फ्यूजिंग थी, 10 क्वेश्चन हमेशा कन्फ्यूजिंग आते हैं। तो इसमें साथियों ने काफ़ी अच्छा स्कोर किया है इंग्लिश के पेपर के अंदर। ठीक है, तो मित्रों जो टोटल मेरिट है ना, वो बनेगी दोनों पेपर के मार्क्स को ऐड करके। अगर आपने फर्स्ट पेपर के अंदर 40% लिया है, SC/ST के अंदर अगर आपने 35% लिया है, ठीक है, तो आपका सेकंड पेपर भी ऐड होगा, और सेकंड पेपर के अंदर भी आपको इतना ही मिनिमम तो लेके आना पड़ेगा, 40 और 35 दोनों पेपर के अंदर जरूरी है। तो जीके और जीएस के पेपर में 150 नंबर का है, और इंग्लिश का पेपर 300 नंबर का। टोटल जो 450 नंबर का जो अंकों का आपके दोनों पेपर है, उससे मेरिट बनेगी। ठीक है, नए अभ्यर्थी अगर उनको पता नहीं है तो उनके लिए मैं ये बता रहा हूँ। तो दोनों पेपर के अंदर आपको कितने अंक लाने जरूरी है जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए, इसके लिए मित्रों अपन को देखना पड़ेगा, हेल्प लेनी पड़ेगी प्रीवियस ईयर्स की मेरिट है उसके बारे में, कि प्रीवियस ईयर्स की मेरिट है वो क्या कहती है आरपीएससी स्कूल लेक्चरर इंग्लिश एग्जाम की। तो अपने जो पिछले 2 एग्जाम हुए हैं स्कूल लेक्चरर इंग्लिश के, 2018 का और 2022 का, वो दोनों देखते हैं मित्रों। 2018 के अंदर जो सीट थी वो थी 304, 2022 के अंदर जो सीट आई थी वो 342 थी वैकेंसी के अंदर, और 2024 के अंदर अब है 325, यानी कोई मेजर डिफरेंस है वो नहीं है। इसके बाद में अपन देखते हैं 2018 का जो जनरल है, जनरल के अंदर मेरिट गई थी 450 के अंकों से 330 मेरिट गई थी, 330 वाले का न्यूनतम सिलेक्शन हुआ था। 332 गई थी मित्रों 2022 के अंदर, 332.64, यानी कोई ज़्यादा डिफरेंस जनरल की मेरिट के अंदर नहीं है। फिर ईडब्ल्यूएस पे आते हैं, ईडब्ल्यूएस की मेरिट है मित्रों वो 313.69 गई थी, और 322.22 गई थी अपने 2022 के अंदर। इसके अंदर जो डिफरेंस वो इसलिए है मित्रों कि 2018 के अंदर ईडब्ल्यूएस है इसके प्रति इतनी जागरूकता नहीं थी, लागू ही हुआ था, इसलिए ये डिफरेंस है। ओबीसी की बात करते हैं, देखो 322.65, 322.92 बिल्कुल सेम मेरिट गई है। ठीक है, एमबीसी की मेरिट 278, 295 गई है, एससी 276, 293 गई है, एसटी 249 और 270 गई है। ठीक है, तो अपन पिछली मेरिट अपन आप देख सकते हैं कि पिछली एग्जाम है उससे जैसे फर्स्ट पेपर अपना टफ हुआ है, तो आप ये तो मान के चल सकते हैं कि पिछली मेरिट है उनको क्रॉस अब की बार वाली मेरिट जो 2024 की जो मेरिट है 325 सीट है, ये मेरिट जो आपके सामने है, ये मेरिट तो बहुत ज़्यादा मैक्सिमम है। इस मेरिट से तो ऐसे मान लीजिए कि डाउन ही रहेगी। तो अगर आपके इन मेरिट्स के अंदर आपके अगर कोई भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, इन मेरिट के बराबर आपके मार्क्स आ रहे हैं, तो आप बिल्कुल ही सिक्योर हैं। ठीक है, आपका सिलेक्शन है, निश्चित है। तो अब अपन बात करते हैं कि आरपीएससी स्कूल लेक्चरर जो 2025 का एग्जाम हुआ है, 2024 की वैकेंसी है, 2025 के अंदर एग्जाम है, उसकी मेरिट है वो क्या रह सकती है। ठीक है, इससे पहले मैं मित्रों आपको बताना चाहूँगा कि हमारा जो टेलीग्राम है मिशन विद्यादान, वो स्पेशली फोकस्ड है आरपीएससी स्कूल लेक्चरर के लिए, सेकंड ग्रेड के लिए, ग्रेड 3 के लिए, रीट के लिए। और यूट्यूब है वो भी सारी चीज़ें फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, ग्रेड 3 के लिए मैं बिल्कुल कमिटेड हूँ, और लगातार सेशन आपके लिए मैं लेके आता रहता हूँ। तो जो आपने फर्स्ट ग्रेड एग्जाम हुआ है उसके अंदर मैंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की सीरीज कराई थी लिटरेचर के पोर्शन की। तो आप टेलीग्राम पर जाएं मिशन विद्यादान पे, या यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में भी आप जा सकते हैं। बहुत सारे पॉजिटिव रिव्यूज मिले हैं। हमने एग्जाम ओरिएंटेड जो क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट करके आपको करवाए थे, बहुत सारे साथी मेरे को अभी देख रहे होंगे जिन्होंने ये सीरीज अटेंड की है। आपको एग्जाम के अंदर है ना, उन साथियों को कहना चाहूँगा, आपको एग्जाम में वाकई में लगा होगा कि वाकई में क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे, और एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन है मित्रों एज इट इज आए हुए। मैंने हालांकि स्क्रीनशॉट वगैरह नहीं डाले हैं कि ये क्वेश्चन इतने नंबर पे था, तो वो इतना टाइम मेरे को नहीं है, लेकिन जिन्होंने अटेंड किया उनको पता है, और उनके रिव्यूज आप देखना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे आप जा सकते हैं। मैंने काफ़ी साथियों के स्क्रीनशॉट भी वहाँ पे डाले हैं। एज इट इज क्वेश्चन आए मित्रों। तो अगर आप फ्यूचर के अंदर आरपीएससी स्कूल लेक्चर की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, सेकंड ग्रेड की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल है उसको आप सब्सक्राइब जरूर करें, और टेलीग्राम को आप ज्वाइन करें, और उसके अंदर फाइल सेक्शन में आपको खूब सारे नोट्स भी मिल जाएंगे। ठीक है,
तो वहाँ पे आप कनेक्टेड रहें, भविष्य के अंदर आपको और भी अच्छी अच्छी चीज़ें मैं प्रोवाइड कराऊंगा। तो अपन मेरिट की ओर अपन अब बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं एसटी की। अगर आप एसटी के स्टूडेंट हैं और आरपीसी स्कूल लेक्चर के अंदर आपने पेपर दिया है तो क्या मेरिट रहेगी मित्रों? अगर आपके 260 मार्क्स हैं, 260 मार्क्स है तो आप बिल्कुल एक सिक्योर पोजीशन के अंदर है, आपका सिलेक्शन निश्चित है। ठीक है। अगर आपके 5 मार्क्स कम हैं, यानी 255 के करीब ही अगर आपके हैं, तो भी आप उम्मीद लगा सकते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है। तो एसटी के साथियों की ये मेरिट रहेगी। इसके बाद में मित्रों एससी के जो साथी हैं उन पर बात करते हैं। एससी के जो साथी है उनकी अभी जो मेरिट है वो रहने वाली है 285। ठीक है। 285 रहेगी मित्रों। इसमें भी आप अगर 5 मार्क्स आपके कम आ रहे हैं तो आप बिल्कुल उम्मीद लगा सकते हैं आपका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है। अब काफ़ी साथी ऐसे कहेंगे कि सर फर्स्ट पेपर तो बहुत डिफिकल्ट हुआ था, लेकिन मित्रों सीट कम है तो बहुत ज़्यादा जो है ना मेरिट नहीं गिरने वाली है। इसके बाद एमबीसी के साथियों की बात करें तो एमबीसी की जो मेरिट है वो रहेगी मित्रों 285, 285 उनकी मेरिट रहेगी। थोड़े से अगर मार्क्स कम है, ये मैक्सिमम मेरिट मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। क्योंकि अगर आपको कम बता दी जाए और ज़्यादा चली जाए मेरिट तो, क्योंकि बहुत सारे साथी वो कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, कंफर्ट जोन में जाने के बाद वो ना तो अपने सेकंड ग्रेड जो अभी एग्जाम होने वाला है, थर्ड ग्रेड का एग्जाम होने वाला है, वो उसकी प्रिपरेशन नहीं करते हैं। ठीक है। तो ये कभी भी गलती मत करना। आपके सिक्योर मार्क्स है तो आप कंफर्ट जोन में जा सकते हैं, लेकिन इससे कम है तो आपको पढ़ना चाहिए। और अगर सिक्योर है फिर भी मैं तो कहता हूँ कि आपको पढ़ना चाहिए। क्योंकि पढ़ना क्यों चाहिए मेरे मित्रों, लगभग 6 सर्विस मैंने करी है, 6 तो सिलेक्शन मैंने ज्वाइन कर लिया। तो 6 सिलेक्शन मैंने इसीलिए इसी बात पे मैंने दिए, क्योंकि मैं इसलिए पढ़ाई की कि कंफर्ट जोन में इसलिए नहीं गया कि मुझे पहली बार ऐसा ताना सुनने को मिला कि इसने तुक्का लगाया, तुक्के सही हो गए। ठीक है। तो आपको भी साबित करना है खुद को। तो कंफर्ट जोन में आपको नहीं जाना। जब तक आरपीसी आपकी जोइनिंग नहीं होती है ना, तब तक अपन को पढ़ते रहना चाहिए। क्योंकि जो पढ़ाई का सिस्टम है वो 2-4 साल छोड़ के बाद में देखोगे तो नहीं पढ़ पाओगे। तो अभी अगर जिसका गोल्डन टाइम चल रहा होता है उसका यूज करना चाहिए। तो कंफर्ट जोन में आपको नहीं जाना है, मेरा आपसे निवेदन है। ठीक है। उसके बाद अपने ओबीसी की बात करें तो ओबीसी की जो मेरिट है मित्रों वो 310 रहने का अनुमान है। ये मैक्सिमम मेरिट है। अगर आपके 305 मार्क्स तक है तो आप सिलेक्शन की उम्मीद लगा सकते हैं। ओबीसी के बाद मैं साथियों बात करूंगा ईडब्ल्यूएस की। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी है उनकी मेरिट लगभग सेम रहती है। अगर आपके भी 310 मार्क्स है तो आप सिलेक्शन की दौड़ में हैं, और 305 है तो भी आप सिलेक्शन की दौड़ में हैं। ठीक है। 5 मार्क्स आप कम कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं जनरल के स्टूडेंट की। जनरल के साथी है उनकी मेरिट रहेगी मित्रों 320। 320 मैक्सिमम मेरिट है। अगर आपके 315 तक मार्क्स है तो भी आप उम्मीद लगा सकते हैं आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है। तो मित्रों ये थी अपने मेरिट का आज का सेशन। जिन साथियों का सिलेक्शन इस मेरिट के अकॉर्डिंग जो सिक्योर मैंने मार्क्स बताए हैं, अगर वो आपके आ रहे हैं तो आपको बहुत सारी बधाई। और जिन साथियों के मार्क्स कम है उनको भी रुकना नहीं है, पढ़ते रहना है मित्रों। बहुत बार अपन को ये चीज़ें ऐसे फेस करनी पड़ती है। जैसे फर्स्ट पेपर के अंदर अपन को इस हार्ड पेपर आया तो ये फेस किया, तो अब आपको थोड़ा जो पढ़ने की टेक्निक है वो पता चल जाएगी भी क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। मैंने मित्रों आरपीसी स्कूल लेक्चर की जो बुक लिस्ट है उसका वीडियो बनाया, तो मुझे 1-2 कमेंट याद आ रहे हैं। बहुत सारे साथी उसमें, क्योंकि पॉजिटिव भी तो नहीं डालते ना, नेगेटिव लोग भी हमें खूब मिलते हैं। तो उसमें कहते हैं कि ये क्या, मैंने जब आप अपने साहित्य अकादमी की बुक्स बताई तो हमें कोई आरएस थोड़ी बनना है, हमें तो स्कूल लेक्चरर बनना है, ये वो, तो बहुत सारे ऐसे कमेंट आते हैं। तो मित्रों देखो आउटकम क्या ही मिले, लेकिन अपन को चीज़ें ना ऑथेंटिक चीज़ पढ़नी चाहिए। तो मैंने उसमें ऑथेंटिक बुक्स भी बता रखी है। ठीक है। ऑथेंटिक बुक्स बताई, गाइड भी बताई। तो गाइड अभी लोग है ना, गाइड वालों को भी बहुत सारे ऐसे कह रहे हैं कि ये गाइड फेंक दो, इसको जला दो। देखो हर चीज़ काम की होती है, गाइड में भी तो प्रॉपर एक सिलेबस होता है ना। ठीक है। तो गाइड का टाइम चल रहा है तो गाइड का भी पढ़ना जरूरी है। तो जो आप साहित्य अकादमी की पुस्तकें पढ़ेंगे, भविष्य के अंदर जो साथियों का सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो उसमें भी आप ऐसे मत सोचना भी गाइड हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि फैक्ट है सारे के सारे साहित्य अकादमी की बुक्स में भी नहीं मिलेंगे। कोई चीज़ प्रॉपर नहीं है तो अपन को चीज़ें तो पढ़नी पड़ेगी। तो साहित्य अकादमी की पुस्तकें भी पढ़नी पड़ेगी, एनसीईआरटी आरबीएससी की बुक भी पढ़नी पड़ेगी और गाइड भी पढ़नी पड़ेगी। ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। और आगे जो साथी है जिनका सिलेक्शन हो रहा है उनसे मेरा निवेदन है कि आपको भी रुकना नहीं है, आप कॉलेज लेक्चर की प्रिपरेशन भी करें,
अगर आपका सब्जेक्ट के अंदर इंटरेस्ट है, या आप आरएस की ओर भी जाएं, ठीक है। अपर लेवल के एग्जाम की तैयारी करेंगे, गोल्डन टाइम है मित्रों, रोज रोज नहीं होता है। 6 महीने 1 साल अगर आपने स्कूल में लगा दिया, खो गई वहीं पर ही, तो वहीं पर ही रह जाओगे। और जिन साथियों का सिलेक्शन नहीं हो रहा है वो उम्मीद बनाए रखें, ठीक है, पॉजिटिव रहें और वापस उठकर, ठीक है, क्योंकि हार की जो चोट होती है ना मित्रों वो ज़्यादा होती है दिल पे। अब आपने मेहनत करी, 6 महीने तैयारी की, साल करी, और अपना सिलेक्शन की दौड़ में अगर फर्स्ट पेपर अपना पास नहीं हो रहा है, सिलेक्शन की दौड़ में नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपको अगली वैकेंसी के अंदर आप टॉप की ओर जाने वाले हो, मेरा ये अनुमान है। क्योंकि आपने सेकंड पेपर के अंदर इतनी अच्छी मेहनत करी है। बहुत सारे साथी है सेकंड पेपर के अंदर 140 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, उनके 140 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, लेकिन फर्स्ट पेपर के अंदर पास नहीं हो रहे। उन साथियों को कहना चाहूँगा कि आप अब फर्स्ट पेपर है उनकी अच्छी तरीके से मेहनत करें, और अगली बार में आपका टॉप के अंदर नाम आने वाला है, ठीक है। तो मित्रों, इसके अलावा भी आपके कोई और मन में कन्फ्यूजन है और आपका क्या स्कोर है वो भी आप कमेंट के अंदर डाल सकते हैं, और भी सजेशन आप दे सकते हैं कि आपका क्या अनुमान है वो मेरिट का, वो भी आप बता सकते हैं। सभी, क्योंकि विचार है, सभी प्रकट कर सकते हैं, सभी स्वतंत्र है, तो आप भी अपने विचार जरूर प्रकट करें। मित्रों, ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो लाइक अवश्य कीजिएगा, और जो साथी आपके हैं जिन्होंने एग्जाम दिया है उनको मेरिट के बारे में बताने के लिए शेयर भी कीजिएगा। स्कूल लेक्चर का आप एक टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप है, उसके अंदर भी इस लिंक को शेयर करें, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना अगर आप स्कूल लेक्चर के एस्पिरेंट्स है और फर्स्ट ग्रेड, ग्रेड थर्ड के एस्पिरेंट है, तो भी आप सब्सक्राइब करें, आपके लिए भी अच्छी अच्छी चीज़ें आने वाली है। प्यारा सा कमेंट मित्रों, एक पॉजिटिव कमेंट, और इसके साथ साथ आपका स्कोर भी जरूर बताएं, ताकि अपने और भी इस मेरिट है उसके ऊपर डिस्कशन कर सकें। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। इसके साथ ही ये ईश्वर से दुआ करता हूँ कि जो मैंने मेरिट बताई है वो मैक्सिमम ही रहे, उससे कम मेरिट रहे, ताकि काफ़ी साथी है वो सिलेक्शन ले सके। ओके, तो मित्रों लगातार आपको पढ़ते रहना है, रुकना नहीं है। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।